हेलो क्लास टेंथ के दोस्तों, क्या हाल है आपके। तो हम लोगों ने ऑलरेडी हिस्ट्री का मैप वर्क जो है वो निपटा दिया है और आज हम लोग ज्योग्राफी के मैप के साथ हैं। आपको टॉपिक नजर ही आ रहा है, जैसे मैंने डैम्स ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, आपको डैम्स ऑफ इंडिया मार्क करने होंगे। ठीक है, वन मार्कर में जो है वो आपके पास ये क्वेश्चन आएगा। हमें ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्वेश्चन वन मार्कर में आए या फिर टू मार्कर में आए। हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे करेंगे जिससे कि मार्क्स अचीव करे जा सके, प्रैक्टिस हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आप लोग के लिए एक सिंपल सा काम आपके लिए बहुत सिंपल कर दिया। मैंने ब्लू से जितने भी आप लोग देख रहे हैं ये डैम्स ऑफ इंडिया, जैसे सलाल, भाखड़ा नांगल, टेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुड, नागार्जुन सागर और तुंगभद्र। येलो से जो आप देख पा रहे हैं वो रिवर्स है, चेनाब, सतलुज, भागीरथी, चंबल, नर्मदा, महानदी, कृष्णा, तुंगभद्र। और जो ब्लैक से आप लोग देख रहे हैं वो उनकी स्टेट्स है। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को एक एक करके इनको मार्क करना है। बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो है वो डैम किस रिवर पर लाई करता है और कौन सी स्टेट। ठीक है, तो ये जो चार्ट मैंने अपने पास लिखा है इसको अपने पास कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आपका काम जो है वो आसान हो जाए। सबसे पहले हम लोग चलते हैं सलाल डैम। सलाल डैम जो है वो किस रिवर पर आता है, वो आता है चेनाब रिवर पर। और कौन सी स्टेट है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भैया अपना ये आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट मार्क करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे बाहर की तरफ, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम लोग सलाल डैम। ठीक है, तो आपको पेपर में ज्यादातर क्या दिया हुआ होगा, आपको या तो ये पूछा गया होगा कि मार्क द सलाल डैम, या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा होगा मार्क द डैम विच इज बिल्ट ऑन द रिवर चेनाब। तो चेनाब रिवर पर कौन सा डैम है, या सिर्फ डायरेक्टली आपसे डैम पूछ लिया जाएगा तो। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में अपना कौन सा डैम आ गया, इट इज द सलाल डैम। ठीक है, फिर आता है अपने पास द सेकंड इज भाखड़ा नांगल डैम, जो कि सतलज रिवर पे है इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश हमारे पास ये इसके नीचे आ गया। ठीक है, एक मिनट जी। तो हिमाचल प्रदेश में हम लोग यहां पर मार्क कर देंगे द भाखड़ा नांगल डैम। देखो आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल बनानी है, बहुत सुंदर बनानी है, ज्यादा घिचपिच आपको नहीं करनी है। मैप्स के अंदर आपको कुछ नहीं लिखना, जैसे मैंने आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने मैप के अंदर अभी भी कुछ भी नहीं लिखा है। तो आप लोग भी मैप के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, आप जो भी लिखेंगे आप वो सब बाहर लिखेंगे। ठीक है, द सेकंड थर्ड वन इज द तेहरी डैम, जो कि भागीरथी रिवर विच इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उत्तराखंड स्टेट में यहाँ पर ड्रैग करूंगा और इसके ऊपर लिख दूंगा तेहरी डैम। ठीक है, भागीरथी आगे जाके गंगा ही कहलाई जाएगी। तो गंगा क्योंकि उत्तराखंड से शुरू होती है, तो भागीरथी डैम, तेहरी डैम भी वहीं पर ही बिल्ट है। ठीक है, द फोर्थ वन इज द राणा प्रताप सागर, जो कि चंबल रिवर पे है ऑन द स्टेट इज राजस्थान। तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको यहां पे आप लोग लिख देंगे राणा प्रताप। ठीक है, तो राजस्थान में आप याद रखो आर ए राणा, आर ए राजा। ठीक है, तो राणा प्रताप सागर जो है वो आप राजस्थान से याद रखेंगे। फिर आता है अपने पास सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा रिवर पर बिल्ट है और स्टेट जो है वो गुजरात है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां पर ड्रैग कर देंगे और बाहर लिख देंगे सरदार सरोवर डैम। ठीक है, स्टेट्स आपको क्लियर होनी चाहिए। स्टेट्स आपकी बहुत ही ज्यादा, मतलब ये मानिए कि बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, तब जाके ही आप मैथ्स में नंबर अचीव कर पाएंगे। अगर जरा सा भी पॉइंट इधर से उधर हुआ तो मार्क्स जो है वो आपके कट हो जाएंगे। तो आपको स्टेट्स बड़ी स्पेसिफिक लिखनी होंगी। ठीक है, फिर आता है अपने पास सरदार सरोवर डैम हो गया। देन कम्स द हीराकुड डैम, जो कि रिवर महानदी पर बिल्ट है ओडिशा में। ठीक है, तो ओडिशा स्टेट अपनी ये है, तो हम लोग यहाँ पर मार्क कर देंगे कौन सा, हीराकुड डैम। ठीक है, ये हमारा हीराकुड डैम आ जाएगा, जो कि महानदी रिवर पर बिल्ट है ओडिशा स्टेट। फिर कम्स द नागार्जुन सागर, जो कि कृष्णा रिवर पर बिल्ट है इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये अपने पास आंध्र प्रदेश स्टेट आ गई और यहाँ पर हम लोग डाल देंगे नागार्जुन सागर। ठीक है, हमने अभी तक 7 डैम्स जो है मार्क कर दिए हैं। द लास्ट वन इज दी तुंगभद्रा डैम, जो कि तुंगभद्रा पर ही बिल्ट है ऑन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको बिल्कुल मतलब कर्नाटका में इसको बाहर ड्रैग करके यहाँ पर देंगे हम लोग तुंगभद्रा। ठीक है भाई, तो सलाल डैम, भाखड़ा नांगल डैम, यहाँ पर हमारे पूरे 8 के 1 मैप्स यहाँ पर हमें कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको स्टेट्स भी इनकी याद रखनी है। जैसे सलाल डैम जो है मैंने कहा मार्क किया था, JNK स्टेट में। भाखड़ा नांगल मैंने कहा मार्क किया, हिमाचल प्रदेश में। टिहरी डैम मैंने उत्तराखंड में मार्क किया। राणा प्रताप सागर मैंने राजस्थान में मार्क किया।
फिर सरदार सरोवर डैम मैंने गुजरात में मार्क किया, हीराकुड डैम मैंने उड़ीसा में मार्क किया है, नागार्जुन सागर मैंने आंध्र प्रदेश में मार्क किया है, एंड तुंगभद्रा डैम जो है मैंने कर्नाटका में मार्क किया। लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा और मतलब ये इस तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, मैप आपको डैम्स उनके रिवर के हिसाब से याद होनी चाहिए और स्टेट्स आपको याद रहनी चाहिए। तो मैंने ये जो आपके सामने ये एक जो डैम्स ऑफ इंडिया की लिस्ट मैंने बनाई है, इसको इसी तरीके से याद रखिए। याद रखना सबसे पहले वाला जो है वो क्या है, वो डैम है। मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूं, ये डैम्स हैं, ये रिवर है और ये इनकी स्टेट्स। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमें वो प्रैक्टिस करनी है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्यादा मैस हमें क्रिएट नहीं करनी, ज्यादा कंफ्यूजन हमें क्रिएट नहीं करनी, हमें वो चीज बनानी है, हमें वो चीज पढ़ना है जो पेपर में आएगा। वरना पढ़ने को तो बहुत कुछ है, हमें अपनी पढ़ाई ऑर्गेनाइज तरीके से करनी है, प्लान्ड तरीके से करनी है। ठीक है, तो यहां पर ये मेरा था ज्योग्राफी का डैम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे एक और मैप के साथ। दैट्स ऑल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, मेरी सारी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इस जर्नी में।